President Kennedy once said, "The ignorance of one voter in a democracy impairs security for all." और आज हिंदुस्तान में, हमारे देश में, जिस तरह पंजाब हरियाणा के हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को इस ठंड के कहर में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए केंद्र सरकार ने मजबूर किया, और ना केवल इतना, मगर कईयों ने अपने दम तोड़ दिए, फिर भी यह केंद्र सरकार नहीं जागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिल में सहानुभूति अब तक नहीं जागी, जबकि कई घरों से उनके माता पिता तक इस दुनिया से चले गए। आखिर क्या मांग है हमारे देश के किसान की? यही कि जो खेती वो किसान कर रहा है, उसके ऊपर उसको एक सिक्योरिटी एमएसपी के रूप में, और उसकी इस खेती को अंडानी और अंबानी के हाथों में उसकी खरीद ना सौंपी जाए। आखिर इसमें गलत भी क्या है? अगर इस देश का किसान, जो इस देश के एक एक घर में खाना पहुंचाता है, जिसके कारण हम सब, नरेंद्र मोदी जी से लेकर इस देश का प्रत्येक नागरिक, खाना खाकर इसलिए रोज सो पाता है क्योंकि देश का किसान किसानी कर फसल उगाता है। तो अगर फसल पर वो अपना हक, फसल पर वो अपना अधिकार मांग रहा है, तो इस देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कल किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई, जबकि 50% मध्य प्रदेश में एमएसपी पर बिक्री जो है वो पिछले ही वर्ष गिरी, पर इस बात का जिक्र भी नहीं। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 लाइनों में सिमट कर रह गई है। जहां जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को दिया, वहां बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी 2-3 दिन पहले हम ट्विटर पर देख रहे थे कि किस तरह बॉर्डर पर देश के एक सर्विंग आर्मी मैन, एक जवान को, जिसके पिता किसान हैं, एक पोस्टर लेकर खड़ा होना पड़ा जिस पर लिखा था, "माय फादर इज अ फार्मर, आई एम आर्मी मैन एंड वी आर नॉट टेररिस्ट्स"। तो अगर आपकी सरकार पर कोई सवाल उठाए तो वो टेररिस्ट, वो देशद्रोही, वो एंटी नेशनल। अरे साहब, इस बार तो सवाल उठाने वाले वो हैं जिसके कारण आप खुद भरपेट खाना खाकर सो पा रहे हैं। पंजाब के हर घर में कहा जाता है एक किसान और एक जवान, तो इस बार तो सवाल उठाने वाले भी जवान भी हैं, इस देश की आर्मी के ऑफिशिएटिंग सर्विंग लोग भी हैं। और पार्लियामेंट का भूमि पूजन, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का भूमि पूजन करते हुए डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बट लुक एट द आयरनी इन आवर कंट्री, जहां डेमोक्रेसी की एक नई नींव रखने की बात की जाती है, वहां विंटर सेशन पार्लियामेंट का कहा जाता है कि कोविड के कारण हम विंटर सेशन नहीं कर सकते। अरे साहब, कोविड में आप बंगाल में रैलियां कर सकते हैं, आप बिहार में अपने वोटर्स के साथ संपर्क की हर तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप ड्राइव कर सकती है। प्रधानमंत्री जी बनारस में जाकर वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विस्क्राफ्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस देश के सांसद, जिनको जनता ने अपने वोट से चुना है, वो सांसद जनता की आवाज पार्लियामेंट में ना उठा पाए, किसानों की आवाज पार्लियामेंट में ना रख पाए, इसलिए विंटर सेशन नहीं होगा। लेकिन डेमोक्रेसी की नई नींव रख रहे हैं मोदी जी, तो ये डेमोक्रेसी की नींव नहीं, ये ऑटोक्रेसी की नींव है, ये डिक्टेटरशिप की नींव है, ये पावर सेंट्रलाइजेशन की नींव है, और ये शाह और शहनशाहियत की नींव है। ये इस देश में पब्लिक सर्विस की नींव नहीं है।
और अंत में मैं बस इतना याद दिला दूं, जिस तरह केंद्र सरकार ने हाथरस में हमारी उस बिटिया के परिवार की आवाज दबाने की कोशिश की और सीबीआई की चार्जशीट में कल सब कुछ साफ साफ देश के सामने आ गया, उसी तरह अभी आप किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करें, गोदी मीडिया वाले मैनिपुलेट करने की और बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करें, लेकिन यह आवाज पंजाब की धरती से उठी है। वो धरती जिसने मुगलों को औंधे मुंह वापस भेज दिया, वो धरती जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी बादशाह ने अपने बच्चों को अपने सामने दीवारों में चिनते हुए भी सहा। क्यों? इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और मानव सेवा के एक मैसेज से। तो ये वही धरती है जो अब आपका अंत बनेगी, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जय हिंद।